तो बुद्ध कहते हैं ये दो गुण धम्म पूरे दुनिया को रक्षा करके बैठे हैं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। लाईन मध्ये उभे राहा, लाईन मध्ये कैसे काढायची आहे लाइट काम नाही रुमला सर्व भेटून तिकडे सर साधु साधु महाकारुणिक तथागत योगेश्वर सट्टो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी जमलेले पूजनीय पवित्र भिक्खू संघ, त्यामध्ये पूजनीय डॉक्टर भगवंत इंद्रवंशी महाकवी आणि या ठिकाणी पूजनीय पवित्र भिक्खू संघ, या भिक्खू संघाला त्रिवार अभिवादन। या ठिकाणी जमलेले सर्व उपासक उपासिका बालक आणि बालिका, आज आपण या ठिकाणी सार्वजनिक भोजनाचा जो या ठिकाणी भिक्षूला बोलून त्यांना खूप सुंदर असं भोजन देव आपल्या जीवनामध्ये आपण फार महान पुण्य केलेला आहे। या महान पुण्याचा अनुभव म्हणून बंदेजी
आपल्याला या ठिकाणी त्रिशरण पद्धतशीर देतील, तेव्हा मी अशी सूचना करतो की आपण सर्वांनी या ठिकाणी आपले मोबाईल सर्वप्रथम बंद ठेवा. लगेच कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करणार आहोत. तत्पूर्वी या ठिकाणी मंत्री आपल्याला त्रिशरण पद्धतशीर देतील. तत्पूर्वी आपण सर्वांनी हात जोडा, म्हणा साधू. माझ्या पाठीमागे म्हणा हरं सम्मा संबुद्ध. एका आवाजात आणि चांगलं म्हणा जरा, हरं सम्मा संबुद्ध. भगवान बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. पाय पडायचं सर्वांनी. अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. सुपटिपन्नो भगवतो श्रावक संघो संघं नमामि. ओकास वन्दामि वन्दे भारतेन कथं सम्मं अपराधं क्षमतु मे वन्दे. द्वितीयम्पि तृतीयम्पि वन्दामि वन्दे भारतेन कथं सम्मं अपराधं क्षमतु मे वन्दे. ओकास अहं वन्दे ईशरणेन सपञ्चशीलं धम्मं याचामि. अनुगं कृत्वा शीलं वेदमे वन्दे. द्वितीयम्पि तृतीयम्पि अहं वन्दे ईशरणेन सपञ्चशीलं धम्मं याचामि. अनुगं कृत्वा शीलं वेदमे वन्दे. यानंतर आपल्यामध्ये ज्येष्ठ असलेले डॉक्टर भदंत इंदवंतजी महास्तवी, मी आपल्यातर्फे आणि आपल्या सर्वांच्या तर्फे पंतजीला मी विनंती करतो की आपण या ठिकाणी सील प्रदान करावं, अशी मी आपल्यातर्फे सर्वांच्या तर्फे पंतजीला विनंती करीत आहे. यमहं वदामि तं वदेताम्. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि. द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि.
तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि दाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषुमिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मजपमादत्ताना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सर्वांनी हाथ जोड़ा, सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विक्रमशिला बुद्ध विहार में आयोजित ये धम्म कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रामणीगण और संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, अभी हम बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके 5 शील अच्छे से पालन करेंगे ऐसा संकल्प अधिष्ठान लिया। अभी पूजनीय भिक्षु संघ परित्राण पाठ करेंगे। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता परित धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो
सम्मा सम्बुद्दस्स इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्मसारथे सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाते स्वाक्षातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको यहि पासिको पनायिको पचता वेदितापो विन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाते एतेन सचवज्रेन सोतिदेवोतु सर्वदा एतेन सचवज्रेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्रेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमतकुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमाने सान्दो सको च सुपरो च अपकेचो च सल्लौकौदे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगप्पो कुलेषु अननुगेदो न च कुतं समाचरे किञ्चिन्न विन्यो परे उपवदायुं सुखिनो वा केमिनो वन्तु सर्वे सता भवन्तु सुखिताता ये केचिपानभूता ते दशावतावराव अनवशेषा निगावा एव मान्ताव मज्जिमारासकानुकतुला नेतावा एव देता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूतावा सम्भवे शिव सापे सता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुपेत नाति मन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोचनापतिकसंज्ञा नान्यमन्य सदोकमेच्छय माता यतानि अम्बुतं आयुषा एकभूतमनुराख्ये एवं विषाभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतां च साबलोकास्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् ओतं अदो च तिर्यं च असंवादं अवेरं असपतं एतां जरान्निसेन्नो वा शयानो वा यावत् विगतमेधो एतं सतिं अदितेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो
देतेन चानुपगम शीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं नहि जातु गपशय्य पुनरेति एतेन सचवज्रेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्रेन होतु ते जयमङ्गलं yang दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापो सकुनससदो अपगहो दोषविनां अकन्ता बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तो yang दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापो सकुनससदो पापगहो दोषविनां अकन्ता धम्मानुभावेन विनाशमेन्तो yang दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापो सकुनससदो पापगहो दोषविनां अकन्ता संगानुभावेन विनाशमेन्तो दुःखपताचने दुःखभयपताचने भय शोकपताचने शोकवन्तु सर्वे पिपानिनो एतावता च सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तो गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलपत्ता पचेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो सभेदयो विभजन्तु सर्वरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते न कथयखभूतानां पापगहो निवारणं परितसानुभावेन हन्तु तेषां उपदवे देवो वसतु कालेन सस्यसम्पत्तिहेतु च हेतु भवतु लोको च राजा भवतु धार्मिको आकाशता च भूमता देवानाग महीतिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमता देवानागमहितिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमता देवानागमहितिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ते साधु 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 बुद्धं नमामि
धम्मं नमामि संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में रोग मुक्त हो, शोक मुक्त हो, भय मुक्त हो। जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे, उन्नति हो, प्रगति हो और खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसे कामना करते हैं। अभी पूजनीय भिक्षु संघ का थोड़ा थोड़ा धम्म देशना होगा। आप लोगों का भोजन भी बाकी है, तो अतः पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो बंते जी सर्वान्न धम्म देशना देता है। सभी जन साधु साधु मना। मना जरा जोर जरा मना। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी पूजनीय पवित्र भिक्खू संघ, भिक्खू संघाला त्रिवार अभिवादन। या ठिकाणी जमलेले सर्व उपासक, उपासिका, बालक आणि बालिका आहे। आज आपण जे पुण्यकर्माचं काम या ठिकाणी केलं, सार्वजनिक भोजन देऊन या ठिकाणी भिक्खू संघाला तृप्त करून आपण त्यांच्या एकाच दिवसाचं त्यांचं जीवन वाचवलं आणि म्हणून हे फार मोठं पुण्य आपल्या पदरात आज पडलेलं आहे। एवढा मोठा भिक्खू संघ आणि त्या भिक्खू संघाला आपण 3 वाजता उठून भोजन तयार करून आज पूर्ण भिक्खू संघाला तृप्त करून आज जे 1 दिवसाचं जे जीवन त्यांना प्रदान केलं, त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा 1 दिवसाचं जीवन प्रदान होणार आहे, कारण तुम्ही सुद्धा दान दिलेलं आहे। आणि म्हणून अशा प्रकारे आपण पाहतो की या ठिकाणी एक उपासक त्यांच्या मनामध्ये अशी निष्क्रमण पारमी प्रगट झाली आणि त्याला वाटलं की अरे मी या गृहस्थी जीवनामध्ये राहून काय करणार आहे। आणि म्हणून जिकडं तिकडं पाहतो राग आहे, द्वेष आहे, ईर्ष्या आहे, दुर्भावना आहे आणि अशा कोलांच्या दुनियामध्ये राहून माझं जे जीवन मला प्राप्त झालं, तर कदाचित हे जीवन प्राप्त माझं जर या कोलांच्या दुनियामध्ये जर मी राहिलो तर माझं जीवन वेस्ट होऊन जाईल, नाहीसं होऊन जाईल आणि एवढं मोठं अनमोल जीवन मिळालं तर ते सुद्धा अशा प्रकारे वेस्ट जाईल। म्हणून त्याने असा विचार केला आणि विचार करता करता तो एक दिवस भगवंताकडे गेला आणि भगवंताकडे गेल्याच्या नंतर भगवंताला म्हणाला की भगवान मला आपण प्रवचित कराल, अशी त्याने विनंती केली। विनंती केल्याच्या नंतर भगवंताने त्याला प्रवचित केलं आणि प्रवचित केल्याच्या नंतर भगवंताने त्याला विपश्यनेचं कर्मस्थान दिलं। विपश्यनेचं कर्मस्थान दिल्याच्या नंतर तो आपला भगवंताजवळ आपले ध्यान साधनाचे करत असताना करू लागला आणि शेवटी त्याच्या मनात आलं की अरे या सगळ्या कोलांच्या दुनियामध्ये राहून मला अशा प्रकारचं एकाग्र जर मी कुठं जर गेलो तर मला त्याचा चांगला फायदा होईल, परंतु या कोलांच्या दुनियामध्ये राहून मला ते फळ अगोदर प्राप्त होणार नाही। म्हणून त्यांनी विचार केला आणि भगवंताची परवानगी घेतला आणि परवानगी घेतल्याच्या नंतर तो एका डोंगरावर निघून गेला। त्यांनी डोंगरावर गेल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी त्यांनी आपली पर्णकुटी बांधली आणि पर्णकुटीवर बांधून तो आपला ध्यान साधना करू लागला। करता असे बरेच दिवस निघून गेले आणि निघून गेल्याच्या नंतर त्या दिवशी त्याच्या मनात आलं अशा प्रकारे साधना करता खूप दिवस गेल्याच्या नंतर थोडासा वयोवृद्ध सुद्धा झाला आणि खूप आजारी पडला। आजारी पडल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी आता एवढ्या मोठ्या डोंगरामध्ये दरी कबारीमध्ये कोण आहे आणि म्हणून त्याला असं वाटलं की तो फार कमजोर झाला आणि उठायचा तो चक्कर येऊन खाली पडायचा। अशा प्रकारे खाली पडत असताना त्याने विचार केला की मी जर असंच पडत राहिलो तर ज्याच्यासाठी मी घरदार सोडलं
आणि भगवंताच्या धर्मामध्ये मी उपसंपादित झालो. भगवंताची परवानगी घेऊन मी आज पर्वतावर या जंगलामध्ये आलो. साधनासुद्धा करायला लागलो आणि त्याचं फळसुद्धा मला मिळायला लागलं. परंतु त्याने विचार केला की मी जर अशा प्रकारे आजारी पडलो, जर मी अशाच प्रकारे जर आजारी पडलो तर मला कोण विचारणार आहे जंगलामध्ये. असं म्हणून तो काय करतो की शेवटी मात्र त्या झाडाला धरून फांद्या धरून शेवटी त्या पहाडावर तो खाली उतरतो. खाली उतरता उतरता पडतो झडतो, पडतो पुन्हा उतरतो, पडतो पुन्हा झडतो. अशा प्रकारे फांद्या धरू धरू त्या डोंगराच्या खाली येतो. डोंगराच्या खाली आल्याच्या नंतर त्याला होश राहत नाही. पुन्हा तो सांभाळतो आणि पुन्हा चालायला लागतो, पुन्हा पडतो. असं करता करता एका त्या डोंगराच्या पायथ्याशी एका शेतकऱ्याचं जंगल होतं, शेत होतं. आणि त्या शेतामध्ये एक आंब्याचं झाड होतं. मे जून महिन्याचा तो काळ होता. आणि तो होता 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 येऊन त्या आंब्याच्या झाडाखाली बसला. आणि बसल्याच्या नंतर लगेच त्याला चक्कर आली आणि तो बेशुद्ध झाला. कारण पोटात काही नाही, अन्न नाही आहे, तोंडात पाण्याचा एक थेंब नाही. आणि अशा वेगळ्या अवस्थेमध्ये तो पडला. आणि त्याला मात्र काय पडला, कधी पडला, त्याला काय होऊच नाही. मग काय झालं की शेतकरी दुपारच्या पारी आपला डबा घेऊन त्या शेतामध्ये आला, आंब्याच्या झाडाखाली आला. आणि आंब्याच्या झाडाखाली आल्याच्या नंतर पाहता तर हे कोण महाराज पडलेले आहे. आणि त्यांनी त्यांच्या तोंडावर पाणी वगैरे शिपडलं आणि शिपडल्याच्या नंतर त्याला थोडासा होश आला. आणि त्यांनी म्हणलं की महाराज आपण इथं कधीपासून आला. तर तो म्हणतो मला काय माहीत नाही, मी इथे आलो, मला चक्कर आली, मला काही समजलं नाही. म्हणून महाराज अशा प्रकारे आपण काय आहे. तर ते म्हटले बाबा मी बरेच दिवसापासून आजारी आहे. त्या डोंगरावर माझी कुटी आहे, त्या ठिकाणी तिकडे मी राहतो. परंतु पडता झडता फांद्याला धरून झाडी झोडपाला धरून मी इथपर्यंत कसा तरी पोहोचलो. परंतु माझ्या ते पोटामध्ये काही पाणी नाही, अन्न नाही. म्हणून अशा प्रकारे मी भुकेने व्याकुळ झालेला. असं म्हणल्याच्या नंतर तो शेतकरी विचारतो की म्हणते आपलं हे आंब्याचं झाड आहे आणि आंब्याला पाड लागलेले आहे, शाखी लागलेल्या आहे. आणि हे तुमच्या इरदगिरद सगळ्या पडलेल्या आहेत. तर महाराज आपण हे उचलून का नाही खाल्ल्या. तेव्हा म्हणतो तो बाबा कसं खाऊ. तो काय म्हणतो कसं खाऊ. तो म्हणतो आदिन जाना वेरमणी आहे ना. आणि जर हे कोणाच्या तरी मालकीचं आंब्याचं झाड आहे आणि मी जर हे आंबे उचलून खाल्ले तर चोरी होईल का नाही. आणि म्हणून अशा प्रकारे मी ते उचलून खाल्लं नाही. तेव्हा तो मात्र शेतकरी अचंबित होतो. आणि त्या भिक्षूच्या विषयी एवढी त्याच्यामध्ये करुणा जागते. आणि तो म्हणतो की म्हणते त्याने लगेच ते आंबे जमा केले. आपल्याजवळ ती काही शिजरी होती. भंतेजीला गेले आणि त्यांना स्वीकार करून भंतेजींना ते मात्र खाऊ घातलं. भंतेजीला थोडी तरतरी आली. तरतरी आल्याच्यानंतर त्यांना असं वाटलं की एवढा मोठा भिक्षू अनेक दिवसापासून याच्या पोटामध्ये काय नाही. आणि इथं तर या भिक्षूला पारस बोल नका म्हणा. साधू का बोलायला लागल्या तुम्ही का बोलायला लागल्या. काही बोलायचं नाही प्रवचन चालू असताना. नाही तो उभं करेन असं उड्या मारायला हवी. हा म्हणा साधू हां. तर म्हणून त्याने अशा प्रकारे पाहिलं आणि त्यांना विचारलं. त्यांना फार अचंबा झाला की हे भिक्षू लोक एवढे मोठे इमानदार आहेत की हे सगळे आंबे पडत असताना, शाखेच्या त्या बाजूला पडत असताना हा व्यक्ती अनेक प्रकारच्या दिवसापासून उपाशी आहे. याच्या पोटामध्ये एका कणसुद्धा नाही आहे, पाण्याचा थेंबसुद्धा नाही आहे. तरी पण आंबे चारो बाजूने पाड पडले, परंतु याने एक आंबासुद्धा खाल्ला नाही. अरे किती हे लोक सिलवान आहेत. असं म्हणून त्याच्या मनामध्ये काय झालं की एकदम चांगली करुणा उत्पन्न झाली. आणि मग त्यांना भंतेजीला आंबे जमा करून आपल्याजवळची जी काही सुधरी होती ती दिली. आणि मग भंतेजीला विचारलं की म्हणते आपण कुठे राहता. असं म्हणले त्यानंतर ते म्हणले की बाबा मी त्या डोंगरावरती पर्णकुटी आहे ना, त्या कुटीवर मी राहतो. असं म्हणल्याच्यानंतर म्हणले भंतेजी आजपासून तुम्हाला खाली यायची गरज नाही. जोपर्यंत माझा प्राण आहे तोपर्यंत मात्र तुम्ही कुटीवरच राहा. तुम्हाला सगळं भोजन मी कुटीवर आणून देईल, तुम्हाला खाली उतरण्याची गरज नाही. असं म्हणल्याच्यानंतर ठीक आहे बाबा एवढं. तेव्हा त्याने म्हटलं की ठीक आहे मला बाबा चालता येत नाही, मला अशा प्रकारे चालता येत नाही. फार मी अशा प्रकारे व्याकुळ झालो, थकलो. आणि असं म्हणल्याच्यानंतर त्या शेतकऱ्याला त्यांची दया आली. म्हणले बनते असं करा, तुम्हाला नाही चालता येत माझ्या पाठकोळी बसा. हां बस रे बाळा खाली. हां बस खाली बस, लवकर बस. हां. तर मग अशा पाठीवर घेतलं आणि पाठीवर घेतल्याच्या नंतर चालू लागला कुंटीकडे.
त्या डोंगराकडे पर्णकुटीकडे चालता चालता हा भिक्षू विचार करतो की अरे हा शेतकरी कोण, मी कोण. आणि हा म्हणतो की तुम्ही आपल्या कुटीवरच थांबा आणि जोपर्यंत माझा प्राण आहे तुमचा सगळा डबा तुमचा तिथं पोचवील. आणि अशा प्रकारे हा मरेपर्यंत माझा डबा तिथपर्यंत पोचवतो. काय मी घरी असतो तर काय माझ्या बायकोने सेवा केली असती, काय मी घरी असतो तर माझ्या मुलांनी सेवा केली असती, काय घरी असताना माझ्या पोरीनं सेवा केली असती, काय माझ्या समाजाने सेवा केली असती. असा त्या पाठीवर असताना भिक्षू विचार करतो. आणि विचार करता 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 तो मात्र अशा प्रकारे कुटीजवळ जाता 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 असं त्याचं मन एकाग्र होतं की खरोखरच ह्या यांनी मला अशा प्रकारची सेवा दिली. आणि तो आपल्या घरचा आणि त्या शेतकऱ्याची तुलना करतो. आणि खरोखरच याची किती मात्र अशा प्रकारे करुणा आहे. आणि म्हणून त्याच्या मनामध्ये येतं आणि होता 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 तो ध्यान साधनेला लागतो आणि त्याचं मन एकदम कुटीवर जातो. आणि लगेच अशा प्रकारे पहिलं श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करतो. पाठीवरच आहे अजून. तो विचार करतो, जिथं त्याचं एकाग्र झालं आता मात्र त्याला कशाची आशा राहिली नाही, ना मरणाची ना जीवनाची. आणि म्हणून तो अशा प्रकारे विचार करता करता कुटीजवळ जाऊन पोहोचतो. तो श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त होतो. थोडा पुढं जातो, लगेच सगदागामी अनावस्था प्राप्त करतो. थोडा कुटीजवळ पाऊल टाकत नाही तो लगेच अनागामी होतो. आणि जसंही भंतेजीनं त्या शेतकऱ्याने भंतेजीला खाली उतरल्याच्या नंतर त्याने हात जोडला आणि अशा प्रकारे भंतेजीला नमस्कार केला. तर उतरल्या तो अनंत होऊन जातो. लक्षात आलं. म्हणून आपण सुद्धा अशाच प्रकारे शिलाचं पालन करून जेव्हा आपण धर्माचं पालन करता तेव्हा धर्म आपलं कल्याण करतो. जर आपण जर आपण कल्याणच करत नाही, पालनच करत नाही तर धर्म आपलं काय कल्याण करत आहे. म्हणून धारण करे सो धर्म. जो धर्माला धारण करतो धर्म त्याचं कल्याण करतो. जो धर्माला धारणच करत नाही धर्म त्याचं जराही कल्याण करत नाही. आम्ही किती जरी म्हणलं आम्ही बुद्ध आहेत, धारणही करत नाही, आचरणच करत नाही, क्या फायदा. लक्षात आलं. आणि म्हणून अशा प्रकारे जे धर्माचा अभ्यास करतात धर्म त्याचं कल्याण करतो. आणि जो धर्म त्याचे कल्याण करतो ते एवढंच नाही ते त्याला मुक्त अवस्थेपर्यंत नेऊन पोहोचवतो. ते या उदाहरणावरून 5 शिलाचं पालन काटेकोरपणे करा. आणि पालन करून अशाच प्रकारे ध्यान साधनेचा अभ्यास करून आपल्या सगळ्या विकाराला नष्ट करून आपण सर्वांनी अशाच प्रकारे कम से कम आपल्याला चूर्ण स्वतःपन्न अवस्था तरी प्राप्त झाली पाहिजे. या जन्मात अशा प्रकारे दररोज साधना करत जा. म्हणा साधू साधू. सर्वांनी प्रवचन ध्यान देऊन ऐकलं. आणि भंतेजींनी सुद्धा मला अशा प्रकारचे या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली. तर यानंतर आपल्याला या ठिकाणी सर्वात मोठे भंतेजी सर्वात मोठे भंतेजी जे असे आहेत. तर म्हणून हे भंतेजी आपल्याला जे डॉक्टर भदंत इंदवंसजी मास्तवी हे जे आपल्याला आता देशनं देतील ते ज्याप्रमाणे आपण शांततेने ऐकून घेतलं त्याच्यापेक्षा शांततेने राहायचं. असं समजायचं की या विहारात कोणीच नाही, टाळा लावलेला आहे. लक्षात आलं. अशा प्रकारे शांतता. म्हणा एकदा साधू साधू. बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. माझ्यातर्फे आणि आपल्या सर्वांच्या तर्फे मी भंतेजीला अशी विनंती करतो की त्यांनी मला धम्मदेशना देऊन उपकृत करावं अशी भंतेजीला विनंती आहे. सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु. धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे. धम्मचारे सुखं सेते अस्मिन् लोके परामि च. महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना. परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्म कार्यक्रम ये जो विक्रमशिला बुद्ध विहार में हो रहा है
यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रामणेरगण, आर्यगण तथापि संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक समय कहते हैं, द्वे में धम्मा लोकं पालयन्ति। इस दुनिया को दो गुण धम्मा रक्षा करता है। अगर ये दो गुण धम्मा ना रहा तो पूरा दुनिया जगदा कल का रण क्षेत्र बन जाता। दो गुण धम्मा कत्तमे द्वे, वो दो क्या क्या है? बुद्ध कहते हैं हीरिंग च ओतपं च, हीरि ओतप्प, लज्जा और भय। ये दो गुण धम्म है जिस वजह से पूरे दुनिया का रक्षा हो रखा है। लज्जा भय, हम इंसान है, हम में ये लज्जा भय है। गलत काम करने में, पाप करने में, अकुशल करने में अंदर से शर्म आता है। अगर मैं ये गलत करूं तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं हिंसा करूं तो लोग मुझे हत्यारा कहेंगे, हाँ, बदनामी करेंगे, परिवार को नाम रखेंगे। ऐसा बहुत अंदर से शर्म आता है जिसकी वजह से हम वो पाप नहीं करते। और भय भी आता है, पाप करने में अंदर से डर आता है, भय आता है कि मैं अगर किसी को हिंसा करूँगा तो लोग भी मेरा हिंसा करेंगे, मैं किसी को मारूंगा तो लोग भी मुझे मारेंगे, अगर किसी ने ना भी देखा पुलिस पकड़ के लेके गया तो जेल में डालेंगे, हाँ, मरने के बाद दुर्गति जाएंगे। अनेक अनेक भय है, त्रास है, डर है जिसकी वजह से पाप नहीं करता। ये हम इंसान में ही है, इसलिए हम खुले हम कुछ भी करके नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी सोचते नहीं, क्योंकि ये लज्जा और भय। अगर ये दो गुण धम्म ना रहा तो हम में और पशु में कुछ भी फर्क नहीं रहता। तो बुद्ध कहते हैं ये दो गुण धम्म पूरे दुनिया को रक्षा करके बैठे हैं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में दो गुण धम्म बहुत ही दुर्लभ है। वो कौन कौन सा दो गुण धम्म? बुद्ध कहते हैं कृतज्ञता और उपकार। जो निस्वार्थ भाव में उपकार करते हैं ऐसे लोग दुर्लभ है, और जो उपकार किए को याद करके कृतज्ञ बनते हैं ये भी दुर्लभ है। उपासक उपासिकाएं, यहाँ कोई किसी का उपकार भी करता है, मदद भी करता है तो उसके बदले में बहुत कुछ चाहता है। कोई सामने आके 100 रुपया भी दान देते हैं तो 100 रुपये के बदले में मुझे 200 रुपये बराबर का वाहवाही मिले, प्रशंसा मिले, मेरा नाम ले, मेरा देखे, हाँ, ऐसा वैसा बहुत आशा रखते हैं। तो निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाला इस दुनिया में दुर्लभ है, और किए हुए उपकार को याद करने वाला भी दुर्लभ है, कृतज्ञ बनने वाला भी दुर्लभ है। नहीं तो यहाँ जितना भी उपकार किया हो उनमें से थोड़ा भी गलती किया ना, वही गलती याद करेंगे और वही याद करके उसको, उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा बोला था, थम ठहरो मैं भी दिखाता हूँ ना, ऐसा बदला लेने की भावना रखते हैं। कृतज्ञता तो दूर की बात है। इसलिए किसी की अच्छे गुण को याद करके कृतज्ञ बनने वाले भी इस दुनिया में दुर्लभ है। देखो यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म का उपदेश देते हैं, तो धम्म का उपदेश देते समय भी दो तरह का उपदेश देते हैं, या तो अच्छा धम्म या तो बुरा धम्म, या तो कुशल धम्म या तो अकुशल धम्म। जो कुशल धम्म है उसे पालन करना है, जो अकुशल धम्म है उससे दूर रहना है। इसलिए बुद्ध कहते हैं धम्मं चरे सुचरितं, जो अच्छे सुचरित धम्म है उसे पालन करो। न तं दुच्चरितं चरे, जो दुश्चरित्र है, जो गलत है, अकुशल है, उससे दूर रहो। धम्मचारी सुखं सेति, ऐसे धम्मचारी व्यक्ति
ऐसे धार्मिक व्यक्ति, कैसे धार्मिक व्यक्ति? जो गलत धम्म से दूर रहता है, जो अच्छे धम्म में आगे बढ़ते हैं, ऐसे धार्मिक व्यक्ति सुखं सेति, सुखपूर्वक रहता है। अस्मिन् लोके परम च, अभी भी सुखपूर्वक रहेगा, बाद में भी सुखपूर्वक रहेगा, इधर भी सुखपूर्वक रहेगा, उधर भी सुखपूर्वक रहेगा, इस लोक में भी सुखपूर्वक रहेगा, परलोक में भी सुखपूर्वक रहेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं अच्छे धम्म का पालन करो, गलत धम्म से दूर रहो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध इंसानों को भी दो रूप में विभाजन करते हैं। इंसान एक ही है, दो रूप में विभाजन किया, तो या तो महिला या तो पुरुष। हाँ, उनके गुण के हिसाब से विभाजन किया, या तो अच्छे व्यक्ति या तो बुरे व्यक्ति, या तो सत्पुरुष या तो असत्पुरुष। जो यहाँ अच्छा करते हैं, धम्म कार्य करते हैं, लोगों को अच्छे अच्छे करते हैं, ऐसे लोगों को सत्पुरुष कहते हैं, अच्छे व्यक्ति कहते हैं। जो गलत करते हैं, पाप करते हैं, अकुशल करते हैं, दुनिया को दुख दे के बैठते हैं, ऐसे लोगों को गलत व्यक्ति, असत्पुरुष कहते हैं। तो यही सत्पुरुष, यही असत्पुरुष में महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये पुग्गल पඤ्ඤति ग्रंथ में 4 प्रकार के लोगों के विषय में बताया है, सत्पुरुष असत्पुरुष को लेके। तो तथागत बुद्ध वहाँ कहते हैं जो व्यक्ति इस दुनिया में 5 शील को भी पालन नहीं करते, 5 शील बोले तो पंचशील, पंचशील बोले तो हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना। जो व्यक्ति ये 5 शील भी पालन नहीं करते, ऐसे व्यक्ति को असत्पुरुष कहते हैं। हाँ, जो खुद पालन नहीं करते उसे असत्पुरुष। और जो व्यक्ति खुद तो पालन नहीं करते, दूसरों को भी नहीं करवाते, खुद तो हिंसा करते ही है, दूसरों को भी आओ मिलके हिंसा करेंगे करके हिंसा करवाएंगे, खुद तो चोरी करेंगे, दूसरों को भी चोरी करवाएगा, खुद तो व्यभिचार करेंगे, दूसरों को भी करवाएगा, खुद तो झूठ बोलेंगे, दूसरों को भी झूठ बोलने लगाएगा, और खुद भी दारू नशा पता सेवन करेंगे, दूसरों को भी दारू नशा पता सेवन कराएगा। ऐसे व्यक्ति को तथागत बुद्ध कहते हैं अधिक असत्पुरुष व्यक्ति, महा असत्पुरुष व्यक्ति। जो पंचशील खुद बिगाड़ के बैठेगा उसको असत्पुरुष, जो खुद भी बिगाड़ेगा दूसरों को भी बिगाड़ने लगाएगा उसे महा असत्पुरुष या अधिक असत्पुरुष कहते हैं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति ये 5 शील को अच्छे से पालन करेगा, पंचशील को अच्छे से पालन करेगा, ऐसे व्यक्ति को सत्पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्पुरुष। वो खूब अच्छे से पंचशील के बारे में जानते, समझते और खूब अच्छे से पालन करते, मौका आए न आए पर वो शील बिगाड़ेगा नहीं। अक्सर लोग क्या करते हैं, लोगों के सामने बहुत शील पालन करते हैं, हाँ, और जब मौका मिलता है, जब अकेले में कोई देखता नहीं, तब हिंसा नहीं करेंगे, सोचता नहीं, चोरी नहीं करेंगे, सोचता नहीं, कुछ भी करते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को सत्पुरुष नहीं कहते। चाहे मौका मिले न मिले, चाहे सबके सामने हो या अकेले में हो, वो हिंसा करेगा नहीं, चोरी करेगा नहीं, व्यभिचार करेगा नहीं, झूठ बोलेगा नहीं, नशा पता सेवन नहीं करेगा, ऐसे व्यक्ति को सत्पुरुष कहते हैं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं अधिक सत्पुरुष व्यक्ति या महासत्पुरुष व्यक्ति, जो व्यक्ति खुद भी पंचशील को खूब अच्छे से पालन करते हैं और अपनों को भी दूसरों को भी वो शील पालन करने लगाता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अधिक या महासत्पुरुष व्यक्ति। वो खुद भी हिंसा नहीं करेगा और दूसरों को भी समझा समझा के हिंसा करने नहीं देगा।
खुद भी चोरी नहीं करेगा, दूसरों को भी समझा समझा के चोरी करने नहीं देगा, खुद भी काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करेगा, दूसरों को भी समझा समझा के काम मिथ्याचार नहीं करेगा, खुद भी झूठ असत्य नहीं बोलेगा, दूसरों को भी झूठ असत्य बोलने नहीं देगा, और खुद भी दारू नशा पता सेवन नहीं करेगा और दूसरों को भी समझा समझा के दारू नशा सेवन नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति को महासत्पुरुष कहते हैं, अधिक सत्पुरुष। समझ में आया क्या? तथागत बुद्ध 4 प्रकार के लोग बताते हैं। पहला कैसा? असत्पुरुष। असत्पुरुष किसे कहते हैं? हाँ? जो पंचशील पालन नहीं करता वो असत्पुरुष। फिर तथागत बुद्ध दूसरे प्रकार के लोग कहते हैं अधिक असत्पुरुष व्यक्ति या महा असत्पुरुष व्यक्ति। वो किसे कहते हैं? जो खुद भी पंचशील बिगाड़ता है, पालन नहीं करता और दूसरों को भी करने नहीं देता, पालन करने नहीं देता, ऐसे व्यक्ति को अधिक असत्पुरुष या महा असत्पुरुष कहते हैं। और तीसरा है सत्पुरुष व्यक्ति। सत्पुरुष व्यक्ति किसे कहते हैं? जो पंचशील को अच्छे से पालन करते, बिगाड़ते नहीं, उसे सत्पुरुष कहते हैं। और अधिक सत्पुरुष या अधिक महासत्पुरुष किसे कहते हैं? हाँ? जो खुद भी पंचशील पालन करते हैं और दूसरों को भी समझा समझा के पालन करवाते हैं, उसे महासत्पुरुष कहते हैं। अतमला संगा बताइए, हमें क्या होना है? असत्पुरुष होना है या महासत्पुरुष होना है? महासत्पुरुष होना है। हाँ, सत्पुरुष बनना है, महासत्पुरुष बनना है। पहले सत्पुरुष बनना, फिर उसके बाद महासत्पुरुष बनना। सत्पुरुष बनने से पहले असत्पुरुष बनने से रोकना है, फिर महासत्पुरुष बनने से रोकना है, फिर जाके सत्पुरुष बनना है। जब सत्पुरुष नहीं बनेंगे ना, महासत्पुरुष नहीं बन सकता। इसलिए सत्पुरुष बनना है, फिर दूसरों को भी समझा समझा के, अच्छे करवा करवा के महासत्पुरुष बनना है। महासत्पुरुष बनना है ना? बनना है कि नहीं? या सत्पुरुष ही बनना है? बनना तो है ना सत्पुरुष। हाँ, सत्पुरुष बनना है तो 5 शील अच्छे से पालन करना, कभी भी कहीं भी कैसे भी इसको बिगाड़ने नहीं देना। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं ना, 5 में 3 और 2, 3 ज़्यादा है कि 2 ज़्यादा है? 3 ज़्यादा। तो 3 ज़्यादा हो गया तो हम तो जीत ही गए, है ना? तो सील में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं 5 सीलों में 3 तो पालन करता ही हूँ ना, या 4 तो पालन करता ही हूँ ना, ये एक बिगाड़ा तो क्या होगा? कभी पार्टी में गए, दारू वारू मिल रहा है, आज एक दिन पिया तो क्या हुआ? 4 तो पालन कर ही रहे ना। हाँ, कभी यहाँ वहाँ बातें करके झूठ बोलना पड़ा तो 4 तो पालन कर ही रहा हूँ ना। एक बार झूठ बोला तो बोला, क्या फर्क पड़ता है ना? ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। उपासक उपासिकाएं, इसमें वो गणित का हिसाब किताब ठीक नहीं। मतलब मैं 4 कर रहा हूँ, 1 करने से क्या होगा, मैं तो जीत ही गया, मैं तो धर्मात्मा ही बन गया। ऐसा नहीं होता। आप चाहे 1 बिगाड़ो, 2 बिगाड़ो, 3 बिगाड़ो, 1 भी बिगाड़ा तो उसका पाप आपको आएगा ही, 2 बिगाड़ा तो 2 का पाप आएगा ही। तो जो व्यक्ति पाप करता है वो सत्पुरुष बनेगा क्या? नहीं बनेगा। बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। इसीलिए ये 5 के 5 शील पालन करना है, परिपूर्ण रूप से पालन करना है, हमेशा पालन करना है। ऐसा भी नहीं कि हाँ ये वर्षावास 3 महीना पालन किया, 90 दिन पालन किया, अभी 10 दिन तो मुझे छूट है ही। ऐसा करके हम जो मर्जी वो कर सकते हैं क्या? हिंसा कर सकते हैं क्या? चोरी कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। आप ये शील
3 महीना पालन करो, 1 साल पालन करो, 2 साल पालन करो, 5 साल पालन करो या 10 साल कंटिन्यू निरंतर अच्छे से पालन करो, मगर 10 साल के बाद अगर आप हिंसा भी करेंगे ना, उसका पाप आपको लगेगा ही। चोरी भी करेंगे ना, उसका पाप तब भी लगेगा। ऐसा नहीं कि आपने 10 साल पालन किया, ये इतना किया, आपको छूट है, आपको माफ है, ऐसा होता है क्या? नहीं। और महत्वपूर्ण बात, ये छोटा छोटा इससे क्या ही होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये हिंसा इतना करने से क्या होगा, नहीं तो डेंगू हो जाएगा ना, मच्छर नहीं मारा तो। हाँ, ऐसा करके बहुत सारे लोग मच्छर मार के बैठते हैं। इतना करने से क्या होगा, थोड़ा सा पाप करने से क्या होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। बूंद बूंद मिलके घड़ा भर जाता है। थोड़ा थोड़ा पाप भी बड़े बड़े दुख शांति का कारण बन सकता है। और पुण्य भी, ये थोड़ा सा पुण्य करके क्या ही होगा, मैं एक ही बार में बहुत बड़ा पुण्य करूँगा, ये भी नहीं सोचना। जब जब मौका मिले, जब जब मन में पुण्य करने का मनोभाव उत्पन्न हो, तुरंत पुण्य करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पुण्य भी बहुत बड़े सुख शांति का कारण बन जाता है। इसलिए ये हिंसा नहीं करना ही तो है, ये चोरी नहीं करना तो है, ये व्यभिचार नहीं करना तो है, ये झूठ नहीं बोलना तो है, ये नशा पता सेवन नहीं करना तो है। बोलने में बहुत आसान है कि नहीं? सो इजी, बहुत ही आसान, पर पालन करने में बहुत मुश्किल है। व्यवहारिक जीवन में ये 5 शील हर दिन शुद्ध रूप से पालन करना चाहिए। बुद्ध कहते गृहस्थ जीवन में सुख शांति चाहिए तो ये 5 के 5 शील हमेशा पालन होना चाहिए। मगर व्यवहार में पालन होता है क्या? आसान है क्या? आसान नहीं है। इसलिए बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा करके क्या ही होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। छोटे से भूल भी सारा शील बिगाड़ देता है। अभी मैं आप लोगों को पहले का एक कहानी बताता हूँ। पहले कहीं पे ऐसे ही प्रवचन हो रहा था और प्रवचन सुन रहा था पंचशील के विषय में। पांते जी का इतना अच्छा प्रवचन सुनने के बाद एक उपासक के मन में दिल से ऐसा लगा, अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये 5 शील तो पालन करना ही चाहिए। और ये 5 शील पालन करके जीवन जीने में मुश्किल नहीं होता और आसान हो जाता है और इज्जत प्रतिष्ठा से जी सकते हैं। तो क्यों न मैं इसको अच्छे से पालन करूं। तो उसने अधिष्ठान किया, आज से मैं कभी भी ये शील नहीं बिगाड़ूंगा, मैं हमेशा अच्छे से पालन करूंगा। उसने संकल्प लिया और पालन करने लगा। आप लोगों को पता है, यहाँ अगरबत्ती, ये फूल का सुगंध जहाँ जहाँ हवा जाता है वहीं वहीं तक जाता है, मगर शील रूपी सुगंध जहाँ हवा जाता है वहाँ भी जाता है, जहाँ हवा नहीं जाता वहाँ भी जाता है, और हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र फैल जाता है। तो जैसे जैसे वो उपासक शील पालन करने लगे, सब जगह फैलने लगे। अरे अरे, पता है वो उपासक तो बहुत अच्छे से शील पालन करते हैं, वो कभी भी नहीं बिगाड़ते। अबे यहाँ अच्छा करो या बुरा करो, हाँ, मार तो आता ही है। या बुरा करने में थोड़ा ही मार आता है, अच्छा करने चलो तो बहुत ज़्यादा मार आता है। तो वहाँ भी उसको मार आने लगे। बहुत सारे लोग, अच्छा ये ऐसा शील पालन करते हैं, ठहरो, इसका शील तो हम बिगाड़ के ही छोड़ेंगे। क्या करके छोड़ेंगे? बिगाड़ के ही छोड़ेंगे। उन लोगों ने अनेक प्रयास किया, उसको अनेक अनेक मौका दिया, मगर उसका शील बिगड़ ही नहीं पाया। अरे इसका शील अभी इतने जल्दी टूटेगा नहीं, पर शील तो तोड़ना ही है। अभी क्या करेंगे? तो उन लोगों ने सब लोग मिलके बहुत बड़ा एक नियोजन किया, एक प्लान बनाया। और प्लान कैसा कि उन लोगों ने बहुत बड़ा एक नाटक थिएटर का आयोजन किया और उसका इतना प्रचार किया, इतना प्रचार किया, हर किसी के मुंह पे अरे रे रे, वो नाटक नहीं देखा तो जिंदगी का क्या मजा, कितना अच्छा कितना अच्छा।
और सबसे ज़्यादा उसके कानों में, वो शीलवान व्यक्ति है ना, उसके कानों में बरोबर बरोबर पहुंचाने लगा। हर कोई उसके सामने कहते, अरे वो नाटक कितना अच्छा, कितना अच्छा, वो नहीं देखा तो जिंदगी का क्या मज़ा। तो बार बार सुनने के बाद इंसान ही तो है ना, उसके मन में भी लगा चलो एक बार देख लेते। देखने में शील थोड़ी ना बिगड़ता है, शील बिगड़ेगा क्या, नहीं बिगड़ता, चलो देखते करके गया वो। तो वहाँ गया तो वहाँ टिकट ही नहीं है, बस वहाँ 5 दरवाज़ा बना के रखा है वो नाटक देखने के लिए। चलो अभी देखते करके पहले दरवाजे में गया तो वहाँ टिकट लेने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। वहाँ बहुत सारा प्राणी है, किसी एक को मारो अंदर जाओ। समझ में आया क्या? पैसे की जरूरत नहीं, बहुत सारा प्राणी है, कीट पतंगे, किसी एक को मारो अंदर जाओ। वो अंदर गया, अरे रे मार के भी कोई देखता है क्या, सील तोड़ के भी देखता है? ऐसा क्या नाटक देखना करके वो वापस ही आ गया, देखूंगा ही नहीं करके। फिर थोड़ा आगे गया, फिर 2-4 लोग उसके सामने आके, अरे कितना अच्छा नाटक, कितना अच्छा नाटक, वो नहीं देखा तो जिंदगी का क्या मजा करके फिर सुनाने लगा। फिर उसको लगा अरे एक ही तो दरवाजे में गया, और भी तो 4 है, चलो फिर दूसरा भी देख ही लेते करके मन के पीछे पीछे वो फिर चला गया। दूसरे दरवाजे में गया, वहाँ भी टिकट के लिए पैसा नहीं, बस वहाँ बहुत सारे सामान है, कोई चोरी करो अंदर जाओ। तो चोरी तो नहीं कर सकता, सील बिगड़ेगा, अरे ये भी ठीक नहीं करके वो वहाँ से आ गया तीसरे दरवाजे में तो बहुत सारे महिला पुरुष है, कहीं भी व्यभिचार करो, काम मिथ्याचार करो, अंदर जाओ। अरे ये भी तो पाप हो गया, सील बिगड़ेगा। वो वहाँ से आ गया, अभी 2 दरवाजे वो भी देख ही लेते। चौथे में गया, बहुत सारे लोग हैं, कुछ भी झूठ बात बोलो अंदर जाओ। अरे रे ये भी झूठ बोलना भी पाप हो गया। 5वें में गया तो 5वें में भी बहुत सारा दारू वारू रखा है, बस पियो अंदर जाओ। अरे 5 के 5 सील बिगाड़ने वाला है, ये नाटक देखूंगा ही नहीं करके फिर से वापस आया। फिर लोग वही सुनाने आया, फिर वही सुना रहा है, कितना अच्छा कितना अच्छा, वो देखे बिना जिंदगी का क्या मजा, जिंदगी का मजा ही नहीं है। फिर उसको लगा अभी हिंसा करूँगा तो पाप लगेगा, चोरी करूँगा तो पाप लगेगा, व्यभिचार करूँगा तो पाप लगेगा, झूठ बोलूँगा तो पाप लगेगा, मगर थोड़ा सा दारू पीने में थोड़ी ना पाप लगेगा, थोड़ा सा दारू पी के क्या ही होगा, चलो थोड़ा सा पीता हूँ करके वहाँ गया। वहाँ जो बैठे, हाँ ऐसा करो, थोड़ा सा कोई भी दारू थोड़ा सा दो। अभी वहाँ जितने लोग भी बैठे उसको ही बिगाड़ने के लिए बैठे, उसको ऐसे अच्छा वाला दारू दिया, वो पीते ही और बाप रे उसको तो अमृत ही पिया जैसा, इतना स्वाद आया। और रे इतना अमृत मैं सील के नाम पे नहीं पी रहा हूँ, थोड़ा और दो। फिर वो भी पिया, और दो, वो भी पिया, बोतल ही दो, वो भी पिया। इतना पीने के बाद इतना नशा हो गया, इतना झूमने लगा। फिर तो क्या, वो पहले दरवाजे में जाके हिंसा भी किया, दूसरे दरवाजे में जाके चोरी भी किया, तीसरे दरवाजे में जाके व्यभिचार भी किया, चौथे दरवाजे में जाके झूठ भी बोला। जितना सील है सारे के सारे बिगाड़ दिया। अभी जीता कौन जीता? मार। जो उसको बिगाड़ने वाला है वो जीत गया, जो सील पालन करने वाला है वो हार गया। क्यों हारा? थोड़ा सा दारू पी के क्या ही होगा, बस थोड़ा सा, वही सोच के गया और उसी में ऐसे फंस गया कि 5 के 5 सील बिगड़ गया। इसलिए उपासक उपासिकाएं, ये जो सील है, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा सील पालन करना चाहिए, सबके सामने भी, अकेले में भी, सुबह शाम हमेशा ये सील पालन करना चाहिए। अरे कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, हाँ ये थोड़ा पाप करके क्या होगा, ऐसा
मतलब ढीला पड़ गया तो शील हम पालन नहीं कर पाएंगे। और जो व्यक्ति शील पालन नहीं कर पाएंगे वो समाधि की तरफ नहीं जा पाएंगे, वो प्रज्ञा की तरफ नहीं जा पाएंगे, वो दुख मुक्ति की तरफ नहीं जा पाएंगे। इसलिए शील सभी गुण धर्म का आधार है, दुख मुक्ति का मार्ग है। इसलिए ये शील हमेशा पालन करना चाहिए, सत्पुरुष बनना चाहिए, महासत्पुरुष बनने की प्रयास करना चाहिए। और ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल सार्थक बनाना चाहिए। तो उपासक उपासिकाएं, हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जाने, समझे और अच्छे से पालन करते हुए खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे और अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण सुख भी प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। अभी धम्म देशना के अंत में पूजनीय भिक्षु संघ आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। सभेतेयो विवजन्तु सपरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। अभिवादनशीले नित्यं वदापचायिनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवनं सुखं बलं आयु आरोग्य सम्पत्ति सग्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति मिनाते समेचतो एचितं वाचितं दुय्यंगे पमेव समेचतो सापे पुरन्तु चेतसंकल्पच्छन्दोपन्नरसो यथा मणि ज्योतिरसो यथाति। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। बोलिए साधु साधु साधु। धम्मे पुण्यं वासवत्थया वहं भूतो धम्मे पुण्यं निब्बानस्य पचयो होतो धम्मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। दानं ददन्तु सत्ताय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु। गच्छन्तु देवता तथा सब्बे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं जयं बलं हरन्तानं च तेजेन रक्तं वन्दामि सर्वशो। साधु साधु साधु। भगवन्तं कीजिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि।
सॉरी सॉरी चालू है क्या बुद्धं
नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।